प्यारे साथियों नमस्कार। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 4.2 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और यह क्लास कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष जाने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम बहुत आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों हमारा प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को पहले आसान भाषा में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे यानी कि इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x प्लस 5 का। अब देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है, हमको ये बताना है कारण के साथ। यहाँ क्यों पूछ रहा है ये देखिए दोस्तों, इस रैखिक समीकरण को पहले सॉल्व करना है। अब इस रैखिक समीकरण को दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका तो हल अनेक होगा, क्योंकि अगर हम x का मान दोस्तों 0 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, 1 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 4 रखेंगे कुछ और आएगा। मतलब अनेक हल है इसकी, इसका कोई गिनती करना संभव नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका उत्तर, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा था कारण भी देने को, यानी क्यों पूछ रहा है, तो इसको हम अपने भाषा में दोस्तों उत्तर देंगे कि इसका अनेक हल होंगे, क्योंकि ये रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। लेकिन इस कारण से काम नहीं चलेगा, हम लोग एक व्यवस्थित रूप से इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि यह रैखिक समीकरण है और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं तथा प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का हल होता है। यही दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, एक बार से नोट कर लेना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप लोग इस उत्तर से सहमत होंगे और यह उत्तर बहुत आसान भी है आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हमको क्या करना है, प्रत्येक समीकरण को सॉल्व करना है और इसका 4 को उत्तर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या है, 2x और प्लस का y है और बराबर का 7 है। क्या हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों यही है, हमारा पहला क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस 4 बराबर का 7। तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर जो आप लोगों को दिख रहा है 2x को हम इधर भेज देंगे। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, y बचेगा सिर्फ। अब देखिए दोस्तों 7 है इधर और ये 2x प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आ गया, यानी कि क्या हो गया, अब हमारा समीकरण बन के रेडी है, y बराबर 7 माइनस 2x। अब देखिए दोस्तों हम x बराबर दोस्तों कुछ मानेंगे और x का जब हम कुछ कुछ अपने से मानेंगे और y अपने से उत्तर आता चला जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले प्रश्न में समझाया था उदाहरण के तौर पर। देखिए दोस्तों हम मानेंगे, माना x बराबर 0, तो y बराबर दोस्तों क्या होगा, देखिए x 7 और माइनस का 2। अब देखिए दोस्तों x की जगह पर क्या करेंगे, 0 से गुना करेंगे, तो 7 और माइनस का दोस्तों है 2 गुने का 0, यानी 7 और 2 में से दोस्तों 0 को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइनस का 0, और 7 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। यही हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों x बराबर हम क्या करेंगे, 1 मान लेते हैं। दोस्तों आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, हमने आप लोगों को पहले ही बताया है अगर x का मान दोस्तों आप मानोगे तो y का उत्तर आता चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर दोस्तों हम 1 मान लिए, ठीक है। तो y बराबर क्या आएगा, देखिए 7 और x के जगह पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 गुने में 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 7 और माइनस 2 को 1 से गुना किए तो क्या प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा, यानी 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ये हमारा उत्तर आ गया, दूसरा हल आ गया हमारा। अब क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 2 मानेंगे, ठीक है। तो y बराबर में क्या करेंगे दोस्तों, y बराबर में 7 और माइनस का 2 और x की जगह पर दोस्तों 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 7 की जगह पर 7 लिखेंगे
और अब देखिए दोस्तों, हम 2 और 2 को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, और 7 में से 4 गया तो क्या बचा, 3 बचा। यही हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम x बराबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, हमने आप लोगों को पहले ही बताया, आप लोगों की फुल्ली आजादी है, ठीक है। अब y बराबर देखिए हम क्या करेंगे, 7 और माइनस का 2 और x की जगह पर दोस्तों हम 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 7 की जगह पर 7 ही लिखेंगे, और 2 को 3 से गुना किए तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, और 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यही हमारा उत्तर हो गया। यहां पर हमारा 4 गो हल आ गया, 1 2 3 4। पहला हल है 7, दूसरा हल है 5, और तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा 3 है, और चौथा क्या है, चौथा 1 है। तो सबसे पहले अब इसको दोस्तों हम क्रमबद्ध तरीके से सजा कर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा हल क्या क्या आया है, x बराबर क्या है, 0 है, और y बराबर क्या आया है, 7 आया है। और दूसरा हमारा हल क्या है, x बराबर 1 है दोस्तों, और y बराबर क्या है, 5 है। अब देखिए दोस्तों, x बराबर क्या है, 2 है, और y बराबर क्या है, 3 है। तो x बराबर यहाँ पर क्या है, 3 है, और y बराबर क्या है, 1 है। हमारा 4 गो हल आ गया, यही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न है, पाई एक्स प्लस वाई और बराबर का 9। ये हमारा समीकरण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या करेंगे सबसे पहले आप ही बताइए। पाई एक्स यानी क्वेश्चन को लिख लेंगे, पाई एक्स प्लस वाई और बराबर का 9। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है हमारा, बताइए भाई साहब, ये क्या है, क्वेश्चन है। अब इसको हम समीकरण के रूप में बदलेंगे, जैसे हमने पहले प्रश्न को बदला था। देखिए दोस्तों, ई पाई एक्स क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 9 और माइनस का पाई एक्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, और y का आंसर आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। आप लोगों को पहले ही आज़ादी है आप लोगों को कि x और y का मान आप अपने से मान सकते हो। अगर y का मान आप मानोगे तो x आएगा, x का मान मानोगे तो y आएगा, ठीक है। तो x बराबर दोस्तों हम फिर से 0 ही मानेंगे, y क्योंकि हम दोस्तों शुरू वाली संख्या से शुरू करेंगे ताकि आसानी से आंसर आ जाए, ठीक है। अब y बराबर देखिए दोस्तों क्या आता है, 9, और देखिए दोस्तों, पाई को हम गुना करेंगे 0 से, क्योंकि पाई x था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 9 और यहाँ पर दोस्तों पाई को जब हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, यानी 9 माइनस का 0, और 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। यही तो हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए दोस्तों, x बराबर हम क्या मानेंगे, x बराबर अब हम 1 मानेंगे, तो y बराबर हमको प्राप्त होगा दोस्तों 9 और माइनस का पाई और गुने में 1, यानी कि हमको प्राप्त होगा दोस्तों 9 और पाई को 1 से गुना कर दिए तो प्राप्त होगा 9 पाई, ठीक है। 9 माइनस का पाई, यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पाई और 9 कभी जुड़ नहीं सकते, ठीक है। आप लोगों को जुड़ और घटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। आप लोगों का हर कंफ्यूजन हमको दूर करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अब हम चलते हैं, x बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब y बराबर दोस्तों क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, और यहाँ पर पाई और इस x की जगह पर दोस्तों 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अब हमको प्राप्त होगा 9, और 2 को जब हम पाई से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 पाई प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, x बराबर अब हम क्या मानेंगे, x बराबर हम 3 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, y बराबर 9 और माइनस का पाई, और पाई को गुना करेंगे 3 से, तो हमको प्राप्त होता है 9 और माइनस का पाई को जब हम 3 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा दोस्तों 3 पाई, ठीक है। हमारा 4 वो उत्तर आ गया दोस्तों, 1 2 3 4, यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसको क्रमबद्ध तरीके से सजा कर लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या आया है, x बराबर 0 आया है और y बराबर 9 आया है। तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 0 और 9, ऐसे लिख लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा में क्या आया है, x बराबर 1 और y बराबर दोस्तों आया है 9 और माइनस का पाई। तो हम लिखेंगे x बराबर क्या आया है, 1, और क्या आया है दोस्तों, y बराबर हमारा क्या आया है, 9 और माइनस का पाई आया है, यही तो हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्या आया है, दूसरा में 2 आया है, और 9 माइनस का 2 पाई आया है। अब हमारा दोस्तों चौथा हल क्या आया है, चौथा हल हमारा आया है दोस्तों 3,9 माइनस का 3 पाई, ठीक है। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, मजा आया बनाने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का
तीसरा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, x बराबर 4y। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है बताइए भाई साहब, क्या है कमेंट में जल्दी से बताइए। x बराबर 4y, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे, y बराबर 0 1 2 मानते हैं और तब हमारा उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, y बराबर हम क्या मान लेते हैं, पहले 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको x बराबर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 4 को 0 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 0, 0 ही ना प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, y बराबर हम 1 मानेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 4 गुने में 1, हमको x बराबर 4 प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, हमको क्या y बराबर जब हम 2 मान लेंगे तो हमको x बराबर दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 4 को 2 से जब हम गुना करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, y बराबर हम जब 3 मानेंगे तो x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, 4 गुने में 3 यानी कि 4 तिया 12, यही हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसको क्रमबद्ध तरीके से सजा कर लिख लेते हैं। पहले दोस्तों हम x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं, ये सबको पता है, सबको पता है। अब देखिए दोस्तों, x क्या आया है, 0 आया है, और y क्या आया है दोस्तों, y भी 0 आया है, दोनों 0 0। उसके बाद x क्या आया है, 4 आया है, y क्या आया है, 1 आया है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद x क्या आया है, 8 आया है, और y 2 आया है, ठीक है। उसके बाद x क्या आया है, 12 आया है, y क्या आया है, 3 आया। यही हमारा उत्तर हो गया, इसका 4 हल हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए, अगर देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा पहला प्रश्न दिया है 0,2, तो यहां पर देखिए दोस्तों, x बराबर 0 दिया है, y बराबर 2 दिया है, इसमें इसका मान बैठाना है। अगर देखिए हमारा उत्तर अगर दोनों का बराबर में, जैसे 0 बराबर 0 आया तो इसका हल होगा। अगर 0 बराबर -0 आ गया या इधर कोई और संख्या आ गया तो इसका हल नहीं होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा समीकरण जो दिया है उसको लिख लेंगे। हमारा समीकरण क्या दिया है, x - 2y और बराबर का 4, और x बराबर दोस्तों क्या दिया है, 0 दिया है, y बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। तो आप देखिए इसका मान इसमें पुट करके इसका उत्तर लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। x बराबर क्या दिया दोस्तों, 0 दिया है तो 0 रख दिए। अब 2 गुने में y बराबर 2 दिया है, अब 2 को दोस्तों 2 से गुना करेंगे और बराबर का 4। अब देखिए दोस्तों, 0 और माइनस का 2 से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, और बराबर में क्या है दोस्तों, 4 है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, 0 में से -4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, -4 प्राप्त होगा, और बराबर में 4। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों सेम सेम नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम सेम नहीं आ रहा है। अगर प्लस में रहता तो दोनों सेम सेम आता, लेकिन माइनस में आ रहा है जिसके वजह से सेम सेम नहीं है, इसलिए ये कट रहा है बीच में ही, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, यह हल नहीं है। क्या है, यह हल नहीं है, यह हल नहीं है, ठीक है। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया होगा, बहुत मजा आया सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए दोस्तों, ये इसमें टोटल 4 प्रश्न थे और पहले प्रश्न को हमने धुरंधर तरीके से सॉल्व कर दिया है। इसी तरह सारे प्रश्न दोस्तों बनेंगे, क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सारे प्रश्न दोस्तों इसी प्रकार बनेंगे। कोई बहुत आसान प्रश्न है और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और पता चलेगा आप लोग इस क्लास में कितना सीखे हो। कृपया करके बनाओ भाई साहब, प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरणों 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमको k का मान ज्ञात करना है और x y का मान दिया है, इसी पर दोस्तों आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले दोस्तों हम समीकरण को लिख लेते हैं। हमारा समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y और बराबर का k। अब x बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, y बराबर क्या दिया है, 1 दिया, इसको हम लिख लिए, ठीक है। x की जगह दोस्तों हम x का मान पुट करेंगे और y का जगह y के मान पुट करेंगे। देखिए x की जगह 2 यानी 2 गुने में 2 और प्लस का 3 गुने में 1 और बराबर का दोस्तों के 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा,
3 प्राप्त होगा और बराबर का के। अब 4 3 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 7 प्राप्त होगा और बराबर का के, यानी के बराबर क्या आ गया दोस्तों, 7 हो गया। और इसका एक ही हल आ रहा है तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था प्यारी साथियों। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 4.2 में टोटल 4 प्रश्न थे और चारों को हमने धुरंधर तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।